हेलो एवरीवन। आज बच्चों मैं आपको वीणा बुक का जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसका दूसरा पार्ट पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, जिसका नाम है चींटी। और ये किससे लिया गया है? हमारे पर्यावरण, है ना, दिया गया है हमारे पर्यावरण से। तो चींटी से हम क्या क्या सीखते हैं इस कविता में, ये बोला गया है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ गाएंगे कविता, ठीक है? शुरू करें। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत की पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। कैसी लगी? अच्छी लगी ना ये कविता? तो चींटी से हमें सिखाया गया है कि हम क्या क्या चींटी से भी सीख सकते हैं। और इस कविता के कवि हैं प्रकाश मनु, ठीक है? कौन है? प्रकाश मनु। मेरे साथ बोलिए, प्रकाश मनु। ठीक है, अब हम इसका अर्थ जानते हैं, इसका मीनिंग क्या है इस कविता का। हर पल चलती जाती चींटी। क्या कभी चींटी को आपने सोते देखा है? नहीं ना, हमेशा उसको काम करते ही देखा होगा। कभी कुछ लेके जा रही है, कभी चल रही है, कभी लाइन से चल रही है, कभी अकेले चल रही है, कभी खाना खाते देखा है, कभी कहीं पर लाइन से जाते हुए देखा है, या फिर कहीं पर घर बनाते हुए देखा है ना? देखा है ना? श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम मतलब परिश्रम, हमेशा काम करना। राग सुनाती कि वो हमें सिखाती है कि हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, या तो बहुत गर्मी हो या फिर बारिश हो। वर्षा मतलब बारिश। दाना चुनकर लाती चींटी। दाना चुनकर यानी अपना खाना ढूंढती रहती है हमेशा, है ना? सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। जो उसका घर होता है, जो उसका बिल होता है, जहाँ पर वो अपना बिल बनाती है, इसे कभी कहाँ का बनाती है आप बताओ? जैसे कि मिट्टी के ढेर पर, पेड़ों के आसपास, तनों पे, हमारे घर में भी बनाती है। लेकिन कहाँ? जैसे कि कहीं पर टाइल्स लगे उनके बीच में देखिए कई बार चींटियों के घर दिख जाते हैं, छेद छेद वाली जगह पर, जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिखाई देता है ना? तो अपने घर में वो अपना खाना पानी सब कुछ रखती है। जैसे बारिश जब आनी होती है उससे पहले ही चींटी खाना अपना तैयार ढूंढ ढांड के अपने घर के अंदर रख लेती है कि जिसको बारिश में कहीं बहुत ज़्यादा अगर खाना ना मिले तो भूखे ना रहना पड़े। फिर छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। कितनी छोटी होती है लेकिन उसके इरादे इतने बड़े होते हैं कि वो भी अपना फ्यूचर प्लान करके चलती है। जब बारिश, अभी आप लोग देखना, अभी तो समर है, गर्मी पड़ रही है ना, जैसे ही बारिश का मौसम आएगा, कब आता है आप बताओ? अगस्त सितंबर में आता है ना, जुलाई अगस्त के आसपास। देखना उस समय चींटियाँ बहुत आती हैं घर पर, और अपने को बचाने के लिए और अपना खाना ढूंढने के लिए वो चारों तरफ दिखाई देती हैं। घबराती नहीं है अपने काम करने से या श्रम करने से। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। कितने छोटे छोटे पैर होते हैं, लेकिन उनके सहारे वो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे, पर्वतों पे, स्कूल के हर कोनों में, आपको किसी भी फ्लोर पे चले जाओ आपको चींटियाँ मिल जाएंगी, है ना? काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। बड़े बड़े काम भी कर जाती है, उसके आगे कोई भी हर्डल रख दो आप, उसको पार कर जाएगी, है ना? जैसे चींटियाँ बहुत सारी जा रही है, आप वहाँ पर आप फिंगर रख दो या फिर कोई सामान रख दो तो वो घूम घाम के अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। मेहनत की पूजा है प्रभु की, मेहनत ही पूजा है प्रभु की। चींटी हमें ये सिखाती है कि पूजा जो मतलब हम भगवान की जैसे पूजा करते हैं, तो मेहनत भी पूजा ही है। आप मेहनत अपना काम करते जाइए, भगवान आपके साथ रहेगा। हमको यही सिखाती चींटी। चींटी हमको ये सिखाती है कि मेहनत करना सबसे ज़रूरी है। हमें अपने काम को करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जैसे आप लोग क्या बनना चाहते हो, उसके लिए आप अपना काम करते चलो। कभी ये मत सोचो कि हम काम नहीं करेंगे, बहुत मेहनत पड़ती है। नहीं, हमें सर्दी गर्मी बारिश कुछ नहीं देखना, चींटी सीखना है कि हमें अपने काम की तरफ हमेशा आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? तो इसमें से आपको नए शब्द कौन कौन से मिले इस कविता में? ये थी इस कविता के अर्थ, ठीक? अब इसमें आप बताइए कि आपको कौन कौन से नए शब्द मिले। मुझे लगता है आपको मिला पल। पहली लाइन में, कविता की जो पहली लाइन है उसमें है पल। पल का मतलब होता है समय।
हर समय, ये है ना, ये पल। फिर है श्रम का राग। श्रम तो मैंने बताया, परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना, है ना। राग, श्रम का राग यानी श्रम का गाना गाती हुई दिखाई देती हैं। श्रम का राग सुनाती चींटी। फिर है कड़ी धूप हो या हो वर्षा। धूप तो आप सबको पता है, सनलाइट जब गर्मी में होती है तो उसको कड़ी धूप कहते हैं। वर्षा यानी बारिश। दाना चुनकर लाती चींटी। दाना आप सबको पता है वो अपना खाना ला रही है ना। सचमुच कैसी कलाकार है। अब देखिए आप अपने इसके घर के आसपास देखिए कैसे कलाकार है। यहाँ पर ये क्या क्या कर रही है, यहाँ पर पत्ते भी लेके जा रही है, अपने घर को सजाती है। तो वही से कह रहे घर को खूब सजाती है। छोटा तन पर बड़े इरादे। उसका शरीर कितना छोटा है लेकिन पहाड़ों पे भी चढ़ जाती है, हर्डल को भी पार कर जाती है, जो भी रुकावटें होती हैं, लेकिन घबराती कभी नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। तो ये भी एक चीज़ है, कुछ भी कर जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। ठीक है, तो मेहनत आप सबको पता है, प्रभु यानी भगवान आपको पता है, पर्वत यानी ये जो पर्वत है ये इसका मतलब पहाड़ आपको पता होगा। ठीक है ना। अड़ जाना मतलब किसी काम को करने की जिद करना। अड़ जाना मतलब जिद करना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे न्यू वर्ड्स। अब आप मुझे बताइए चींटी क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। गुड, वेरी गुड। चींटी संज्ञा है। कल हमने बात की थी ना, तो हम हर वीडियो में संज्ञा और क्रिया, सर्वनाम ये सब जानते चलेंगे तो धीरे धीरे आपको वो पहचानना आ जाएगा। जब आप पहचानना सीख जाओगे ना तो आपके लिए हिंदी बहुत सरल हो जाएगी। तो हम खेल खेल में ऐसे ही सीख जाएंगे। तो चींटी क्या है, संज्ञा। बहुत अच्छा सभी बच्चों। अच्छा आप मुझे बताओ धूप, बारिश ये क्या है। ये भी तो नाम है ना, ये भी संज्ञा है। वेरी गुड। घर क्या है, घर, घर भी संज्ञा है। ये कलाकार क्या है, कलाकार भी संज्ञा है। इसी तरह से आप लोग आगे भी देखते जाओगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। ओके, तब तक आप लोग इसको जैसे मैंने आपको गाना सिखाया वैसे ही आप लोग गाते जाइए। बाय बच्चों। और जो भी समझ में नहीं आता या फिर आपको और भी चीज़ें इसमें चाहिए इस वीडियोज़ में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।